प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। ये सोहम शब्द भी हम लाए क्योंकि ये इनको नोविना विरा किसका जाप है? ये तत्व मंत्र ये किसका जाप है? कहते हैं सोहम शब्द हम जग में लाए पर सार शब्द हमने गुप्त छिपाए। वो सार शब्द बता दो कोई आज तक, बताओ सार शब्द को। अब आगे चल के कोई कर्महीन जो होगा, बुद्धिहीन जो दूर हो जाएगा गुरु से, फिर वो किसी को चाहिए बता भी दो, पर अब ये सबको पता लग जाएगा कि ये मूर्ख है, ना इसको अधिकार है ये नाम बताने का ना देने का। जैसे हमने किसी को तीसरा मंत्र दे भी दिया सार नाम, लेकिन सार शब्द अभी भी नहीं उनको बता पाएंगे, क्योंकि जब कति ना ठनका कर देखा जाता है तब वो सार शब्द दिया जाएगा। तो इस प्रकार परमात्मा कहते हैं सार शब्द हमने गुप्त छिपाया और है आपके लिए ही, आप जब योग्य होगे तभी दिया जाएगा, नहीं तो नहीं दिया जाएगा। अब क्या बताते हैं कबीर साहब, कहते हैं सोहम जप मुया और व्यर्था जन्म गंवाया। जो भी संत होगा जोहरी लेवे शब्द बिलगाए, यानी कति सोच समझ का उपदेश लेगा और भाई सोहम जप मेरे यो व्यर्था जन्म गंवाया। एक तरफ तो कहते हैं कि ये केवल इसी नाम के जाप करने से जो आपको दो मंत्र का जाप मिलेगा वो सतनाम बनेगा, और उस सतनाम के बिना सारनाम नहीं मिला, और सारनाम नहीं मिला तो सतनाम व्यर्थ। जैसे भी हैंडपंप लगा रहा कोई, हैंडपंप लगाना है तो बोकी मारो, ये सतनाम तो बोकी लगेगी, और जब पानी तक पहुंच जाओगे तो ऊपर मशीन बंधेगी, वो सारनाम होगा, और उससे जो चीज निकलेगी सार शब्द होगा। अब जब तक वो बोकी से ही नहीं लगेगी, सतनाम की कमाई आपकी उस दो मंत्र की ओम और तत् मंत्र की कमाई नहीं होगी, इतना वो तीसरा शब्द वो नहीं मिला आपने। जैसे मिस्त्री होता है, पानी तक बोकी पहुंच जाएगी ना, और वो ऐसे देखा करे कहाँ बात बन गया, तो मशीन बांध देगा, ऊपर की लगाएगा मशीन, जो ऊपर वाली हैंड पंप की जो ऐसे करके चलाते हैं, और फिर वो जल निकलेगा। मालिक कहेगा भाई जल्दी बांध दे, मशीन बहुत देर लगा दी तूने। मिस्त्री नहीं बांध देना भाई, अब नहीं बन सकती, अभी तो पहुंचे नहीं वहां तक, कैसे बांध देंगे, गारा निकल नहीं सकती इस तरह। तो ऐसे ये तीसरा नाम दास अपनी इच्छा से देगा, और ये दोनों मंत्र आपको समय पर मिलेंगे 4 महीने तक। तो पहला मंत्र जो यहाँ तक आपको बिल्कुल सब कमलों को खोल देगा, और दूसरा मंत्र सतनाम होगा जिसमें एक मंत्र ओम इस ब्रह्म का और एक तत् मंत्र उस दूसरे भगवान का पर ब्रह्म का, और तीसरा पूर्ण ब्रह्म का। तो ऐसे ये पूरी जो क्रिया वहां तक आपकी क्लियर खोलेगी, तब ये सार नाम मिलेगा, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। बोलो सतगुरुदेव की जय। अब ये कहानी हो रही है हमारे साथ, दास बतावे एक और बिगाड़न वाले अनेक। अब देखिएगा, अब ये निरंकारी मिशन को और देखिए थोड़ा सा। ये तो पहले सीधे आप भोले भाले को तो ये एक निरंकार, बस भगवान को नहीं, यो गुरु आता है ना, यो तो भगवान समझो। वही जो की तो थी जो राजा स्वामी वालों की, वही जो की तो बालेश्वर वालों की, कहते गुरु तो भगवान है और परमात्मा निराकार है, केवल ज्योति दिखे प्रकाश दिखे, और वो जो की तो थी इनकी। उसी स्थान को एक ही बात पे सबने उल्टी सुलटी मनगढ़ंत कथा बनाकर बड़ी आत्माओं को थोड़ा सा डिफरेंस दिखाकर अपनी चतुरता है, और वही इस काल के जाल में फंसा कर पक्का रख दिया। अब ये क्या कहते हैं महापुरुष, क्या नाम देते हैं, तू ही एक निरंकार, मैं तेरी शरण मैनू बख्श ले। पता है कोई नाम हुआ कि तो शास्त्र में प्रमाण दिखा दो, या किसी वेद में दिखा दो, किसी गुरु ग्रंथ साहिब में दिखा दो, ये नाम लिखा हो तो ही एक निरंकार में तेरी शरण मुझे बख्श ले, तो याचना है। अब कैसे बात, जब तक वो नाम की कमाई जो वास्तविक मंत्र है, निज नाम है, उस बिना बात बढ़ेगी। देखिएगा अब किस किस ने समझाऊं, बंदी छोड़ के कुआ बांग पड़ी। जीवन शिक्षक निरंकारी बाबा गुरुवचन सिख महाराज जीवंत शिक्षक, नीचे देखिएगा निरंकारी मिशन, और इसमें ये कहां से प्रकाशित है, निरंकारी बाबा गुरुवचन सिंह जी महाराज JRD सत्यार्थी सहायक राज वासुदेव सिंह
HS उपासक, संपादक है सुलेख साथी, प्रकाशक है संपादक ये है प्रकाश संत निरंकारी मंडल दिल्ली तक। इसके 162 पृष्ठ पर आपको दिखाता हूं कि ये क्या नाम देते हैं। ये है मौलिकता, नीचे देखो पृष्ठ इनका 162। नाम क्या देते हैं, या देखिए कि एक बार ये अमेरिका पहुंच गए, वहां कोई विद्यार्थी मिले तो कोई उनके साथ कोई इनका सेवक था टंडन साहब, उसको गुरुजी ने बता दिया कि दे दे नाम टंडन जी, टंडन साहब नाम दे दे इनको, बता दे नाम। टंडन जी ने क्या बताया, फिर समन जब दे दिया ना उसने क्या दिया संस्कृत में, देखो अंग्रेजी भाषा में ज्ञान समझाया और हजूर के चरणों में पुष्ट हो गई। क्या समझाया यहाँ पे, अंग्रेजी भाषा में समझा दिया। क्या समझाया, फिर पूछा समन कौन सा दिया है, गुरु जी कह रहे हैं जा दे दे टंडन जी नाम। अच्छा, फिर टंडन जी ने क्या नाम दिया, गुरु जी ने पूछा पुरी साहब बाबा जी, पुरी साहब कहने लगे बाबा जी यही नाम दिया है, वन दाऊ फॉर्मलेस, फॉर्मलेस माने निराकार, फॉर्मलेस निराकार भगवान, जो वन दाऊ माने वो जो फॉर्मलेस है निराकार है, और आई सरेंडर टू दी, मैं उसके लिए सरेंडर करता हूं, काइंडली फॉरगिव मी, मुझे क्षमा कर दो। ये गुरबचन सिंह जी बोले यह तो ठीक है कि समझाने के लिए अपने सिमरन को भी ट्रांसलेट अनुवाद किया है, लेकिन पूरा ज्ञान नहीं दिया गया। आप जानते हैं कि भाषा कोई भी हो, गणित के फार्मूले में भी वही जुबान पर चढ़ जाते हैं जो मौलिक होते। इस पर ज्ञान किसी भी भाषा में दिया जाए, सिमरन एक ही है, एक तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण मुझे बख्श लो, यही सुमरन हर मानव को देना है बंदी छोड़ की जय। हे मेरे परमात्मा, कि आज देखो एक और तमाशा, पहले ऐसे ही क्या करते हैं, अब बहुत से भक्तात्मा मिले मुझे, कहते हैं जी हम बालेश्वर जी से नाम लिया हमने। अच्छा, एक बोला अभी तुरंत ही लिया था, एक ने तो मतलब पीछे आए थे, वो 1 साल पहले की 2 साल पहले की बात है, 2-3 वर्ष पहले आए थे, नदिया भी लिया था, और वो आए को 1 साल हो गया था वहां पे, उन्होंने अमेरिका से आए 1 वर्ष हो गया था, और वो जब वो बता रहा था उससे 2-3 महीने पहले बताया जी मैं नाम लेकर आया हूँ उनके आश्रम तक। तो दूसरा भक्त वहीं से आया हुआ था, उसने पता था, वो कहने लगे वो तो आए नहीं अभी तक, महाराज जी तुम नाम कहाँ से लेकर आए, कहने लगे वो परिचारक है ना वो नाम दे देते, जो वहां रहते हैं उनके सेवक वो नाम देते थे, बिना काफी मतलब ये पहले की बात है। तो मैं बोला भाई एक बात बताओ, गुरुजी कौन हुए फिर उसके, जो आप नाम लेकर आए थे तो आपके गुरुजी कौन हुए, तो कहले गुरुजी तो बालेश्वर जी, कमाल की बात है, नाम तो देवा परिचारक और गुरुजी वो तरह बोला, ये भी कोई समझ में आई भाई। अब लड़की के फेरे तो वह किसे थे, और पति हो कोई तीसरा जो पास भी कोई ना बताया, कोई बात बची। अब ये टंडन जी तो नाम दे रहे हैं, गुरु जी गुरबचन सिंह जी, नाम तो दे दिया उन बच्चों को टंडन जी ने, और फिर गुरु जी कौन, ये गुरबचन सिंह जी। ये परमात्मा, ऐसे एक भक्त मिला जी नाम दे रखा था हमने। अब इशारा हमने सत्संग किया तब कह रहा था जी यह बात मेरे विश्वास में आ रही थी, वो अब नाम दिया उन्होंने यहाँ से दास के पास इशार गए जो बोले एक बात ना समझ में थी, नाम तो थे यहाँ के महात्मा और गुरु जी थे सतपाल जी। जब मैंने उसको यह कथा सुनाई नो बोला जी बात तो की नो, अगर की तुम्हारे कुएं में पड़ के जहाँ जावे वहां एक जैसे पावे थे, किसी बात करनी है 4 बात कान दबा के देख लो, आंख दबा किसी भी मिशन में, ये दूसरी बात नहीं, क्योंकि यही घूम फिर के आगे पाछे नीम तले इन वही जगह पावा थी, ज्योति निरंजन प्रकाश प्रकाश, कान मुझ के देख लो, आवाज सुन लो, मिलना भगवान तेरे देखे आवाज। अब राष्ट्रपति भवन में और गवर्नर भवन में अपने आप बाजे बजते रहते, अपने आप दिन रात उनका ऐसे मतलब सिस्टम कर रखा, बाजे वाले लगे रहते थे, अब तो ऑटोमेटिक हो गए। अब सुनने बाहर खड़े होकर दोनों और मिलना था गवर्नर थे, बात तो गवर्नर में सुने बिना बात होगी ना, गवर्नर तो है नहीं, अब गुण सुनाए बस बेड़ा पार होता। अरे तरह गजब भैया, जाना भगवान के उसी की खुशी में, उसकी कृपा से वहां सतलोक में वो
मुरली बज रही है, वो असली वस्तु बज रही है, वहां पर दिन मीठी मीठी धुन हो रही है, क्या बात की, वहां पर महक उठ रही है। तो ऐसे उस जाना था उस परमेश्वर के पास और रह गई यहीं पर। इन अब निराकार का क्या अर्थ बताते हैं, देखिए इनकी महिमा। अब एक और दिखाता हूँ आप महापुरुषों की महिमा। इनका क्या कहना है कि अर्जुन घूम फिर के यही रहते हैं ज्योत निरंजन। गीता जी को आगे रख लेंगे। अभी देखिएगा अवतार दर्शन, ये कहां से छपी है, नीचे देखो, पब्लिकेशन डिपार्टमेंट, संत निरंकारी मंडल, दिल्ली। और यहां देखो अवतार दर्शन, और नीचे देखो डॉक्टर जगन्नाथ शर्मा हंस, PhD, D.Litt। ये परमात्मा से विद्वान पुरुषों को कति अनुदान बना रखा है, क्योंकि ये अक्षर ज्ञान है, इनको परमात्म ज्ञान नहीं, और ना इनको परमात्म ज्ञान जो उनके गुरुदेव है। अब देखो प्रकाशन विभाग, संत निरंकारी मंडल, दिल्ली 11। अब यहाँ देखो ये क्या बता रहे हैं, ये 5 नंबर पृष्ठ है इनका। यहाँ देखो नीचे, अर्थात ये गीता का कोई श्लोक लिया इन्होंने, यदा यदा धर्म से ग्लानि भवति भारत तब तब मैं आता हूँ। हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, मैं साकार रूप में प्रकट होता हूँ। अब क्या बताया, उसी को डालें गीता जी को। अब काल बोल रहा है मैं प्रकट नहीं होता हूँ, इसका अर्थ ये है कि मैं जब ये ऐसी समस्या आती है तो उस समय, ये तो वहां भी व्यक्त है, वहां भी आकार में है, और कहता जब मैं आता हूं ना, जब ऐसे जैसे कृष्ण जी में प्रवेश करके अपनी सारी कहानी बता गया, और ऐसे आता हूं, बाकी मैं ऐसे प्रत्यक्ष नहीं आता। अब ये भगवान आकार मानते हैं कि कैसा कि गुरुवचन सिंह जी आए ना, ये समझ लो उस ज्योत निरंजन के अवतार थे, ये आकार में आगे बस, और ऊपर निराकार है, ऊपर कोई नहीं है, ऊपर ना भगवान है, अब बस ये गुरु आते हैं ना तब वो निराकार बन जाते हैं। अब चलो, अब अवतार सिंह से ही मुक्ति होनी थी, तो फिर उसके पुत्र गुरुवचन सिंह से मुक्ति होनी थी, तो अवतार सिंह जी को फिर कैसे भगवान मान लिया, या उसमें प्रवेश करके फिर वो आत्मा जो भूत बन गए। अब ये सोचना पड़ेगा हमने। अब क्या बताया है कि जब तक हमने सत्ज्ञान नहीं होगा तब तक हम ऐसे अटकलबाजी लगाते रहेंगे। अब इसके 120 पृष्ठ और देखो, वही अवतार दर्शन 120 पृष्ठ पे ये कितना स्पष्ट कहते हैं, भाई पहला देखो और फिर लो गुरु का नाम, पहला भगवान देखो। 120 पृष्ठ देखो, 120 पृष्ठ पे क्या बताते हैं, अल्लाह ईश्वर गाड वाहे गुरु ऐसे दे हम सारे नाम, राम मोहम्मद नानक ईसा एक तो एक प्यारे नाम, निरंकार इस समय का नाम। आप बना रहे अपनी गढ़ की गढ़, निरंकार नाम है, बोला इस समय का नाम निरंकार हो गया। वाह भाई वाह, पानी तो पानी रहेगा, बताओ उसका नाम क्यों बदल दिया, पानी चाहिए कि मैं नाम रख लो उसका। इस समय का नाम, ए भी कोई पुकारे नाम, बिन देखे बिन जाने, ए पर कम न आउन उचारे नाम। जब तक भगवान नहीं देख लेना इतने नाम उच्चारण का कोई लाभ नहीं, पहले दिखावांगे और फिर भगवान मिलावांगे। भगवान निराकार है, पहले दिखावांगे। और पहला दर्शन मगरों प्रीत, फिर वहां कोई जाप करे, और कई अवतार बिना रब देखे, जाप नहीं विरलाप करे। हे परमात्मा देख किसी कसुती वाणी काट दी है क्या, आदमी तेन चक्कर काट दिया। वाह भाई वाह, भगवान पहले दिखा दे, हम तो भाई 1 मिनट में आओ। और क्या दिखा दे, कहते भगवान क्या है, निराकार है, कहा निराकार है, तो उसका क्या देखना है, देखो देखा आपने क्या दिखा, क्या फॉर्म है उसकी, अगजी के दिखे, बस भगवान दिख गया। वाह वाह वाह, क्या बात की, अरे तेरा गजब हो। अगर यही छुरी थी 2 बार दिखाने की, और फिर इतने बड़े शास्त्र, इतने बड़े गुरु ग्रंथ साहब, इतने बड़े वेद ये लिखने क्या जरूरत थी। इन्होंने ऐसा क्रिया कर रखी है कि एक समय एक मेले में ऐसा लिख दिया, भाई आज तक जिन दुनिया में किसी ने जो नहीं वस्तु देखी है ना, इस टेंट में देखो, ऐसा लिख दिया। जो आज तक तुमने जिंदगी में कोई खेल नहीं देखा है वो इस तंबू में देखो। रुपये उसके रेट लगा दिया 1 रुपया। अब मेले में जाने वाले सोच रहे हैं भैया चीज तो देखनी चाहिए, जब सबसे उत्तम है, सबसे न्यारी है। अब अंदर एक खड़ा
और एक गेट पर पहरेदार टिकट ले पैसे जमा करा और अंदर चलता करते हैं। अंदर जाके छेके कुछ भी कौन कहते भाई क्या देखा, बोला देखा था कभी आज तक तुमने ऐसा, जहाँ गए कोई रीछ रियाज कूदता है पर ऐसा कहीं नहीं देखा होगा, निकल जाए इधर से। अब पिछले दरवाजे पर वो शर्मानता बताओ ना किसी ने भाई के कहूँ बीचते के पाए बस देखे बात बने। अब फिर तो लाइन लाएगी, जानते देखे भाई क्या है, बोला कहीं जहाँ तुम गए हो कुछ तो पाया होगा, कोई डुगडुगी बजाता पाया, ऐसा कभी देखा था? अगर ना जी तो गोली हो इधर से उधर से सारा मेला काट दिया, ले गए पैसे, गोली गए। तो अब ये तमाशा बना दिया, अंडोला बना दिया इन महापुरुषों ने। अगर ये सरदार जियों ने अपने गुरु ग्रंथ साहब को समझ दिया उस अनमोल खजाने को, तो इनको आज भ्रमित होने की जरूरत नहीं थी। किता आगरा तो दवाई लाए, किता फलाने तो नाम लेकर आए, उसमें सारा खजाना भरा पड़ा, उसको समझे बिना सारे नाना पंथ बन गए। अब इन्होंने क्या कर दिया, एक सेठ था, पैसे थे उस दौरान अच्छे ज्यादा, और वो पहले बैंक थे कोई ना, जमीन में दबाया करते, और उसका विवरण सा हिंट देकर गुप्त सा लिख देते थे। अगर तू हो भी जावे तो बच्चे पीछे तुझने निकाल ले, पर आम आदमी ना समझ सके, ऐसे गुप्त संकेत कर देते थे। सेठ के पुत्रों को भी मालूम था कि पिताजी ने अनमोल खजाना कुछ पैसे दबा रखे यहाँ पर, और कह था भाई मैंने दाब रखे पैसे, अरे ना बताऊं बेटे थारे मुख से कहीं किसी के पास निकल ना जा, या बात बिगड़ जाए। अगर अच्छा जी मैं इसको सही समझा कर जाऊंगा तुमने, और कहीं न कहीं वर्णन दे रखा, वो वर्णन भी नहीं बताऊं तुम्हारे को कहाँ लिखा है, फिर बाद में भाई मिल जाएगा। जब मैं उसकी मृत्यु होगी सेठ की, उन्होंने पिता की क्रियाक्रम करके फिर वही देखी, भाई हम वही में देखो उस डायरी में किधर लिखा हो, उसमें लिख रखा था कि पूर्णिमा के दिन, यानी कोई ऐसा दिन लिखा था जैसे द्वादशी के दिन, द्वादशी सुदी रात के 12 बजे मंदिर के गुम्बज में इतने तोड़े सोना, इतने तोड़े चांदी और 20,000 या 10,000 रुपए सिक्के और गुम्बज में दबा रखे मंदिर के गुम्बज में। और आंगन में एक मंदिर बना रखा था सेठ ने, बहुत बढ़िया। तो लड़किया ने तो रात में वो गुम्बज तोड़ डाला, गुम्बज तोड़ दिया, उसमें कुछ भी ना पाया मंदिर के गुम्बज में। फिर चिंता हुई, वह पिताजी तो बड़े झूठ बोल गए, इसमें तो कुछ नहीं मिला हमने। वो फिर कुछ दिन के बाद अपने पिता के दोस्त के पास गए, कहने लगे ताऊ जी हमारे पिताजी ने धोखा कर दिया हमारे साथ, ना तो हमें बता कर गए, और जहाँ बताया लिखा था वही में वो स्थान पर हमने ढूंढ लिया, कुछ नहीं पाया। तो वो गांव वाले कहने लगे उनको, अरे निकम्मो तुम्हारे बाप ने तो मंदिर बनवाया ऐसा बढ़िया, और तुमने तोड़ दिया, कर्मीनो यो क्या किया। वो कहने लगे मेरे पिताजी यूं कह गए थे, इसने बढ़िया बनवाइयो भाई तोड़ के, इसने फिर बनवाएंगे हम बढ़िया सा। अच्छा भाई फिर तो ठीक है। अब वो पहुंचे उस ताऊ जी के पास, ताऊ जी पिता का दोस्त बोला भाई ऐसी बात नहीं हो सकती, पिता पुत्रों से कभी छुपा सकता है कोई चीज, कहाँ ले जाएगा बेचारा, तेरी समझ में नहीं आई वो कहाँ लिखा है, चलो मुझे दिखाओ। बोला जी सही लिखा है, और गुम्बज में लिखा, हमने ढूंढ के देख लिया सारा, कोई बात हमको अनजान है, अनपढ़ थोड़ी है। अब चलो मुझे दिखा दो जब एक बार, मैं देख लेता हूँ कहाँ वो लिखा हुआ उनका। लिखा हुआ देखा, लिखा हुआ क्या देखा कि सुदी द्वादशी यानी चांदनी द्वादशी या पूर्णिमासी जो भी दिन रखा था, रात के 12 बजे, और मंदिर के गुम्बज में। कहने लगे नकम्यो इस मंदिर ने तो नौका न बनवाओ एज इट इज, पहले तो गुम्बज बनवाओ इसका, और फिर आऊंगा मैं एक दिन। वो फिर पहुंचे उस दिन द्वादशी सुदी को, और जहां उस चंद्रमा की रोशनी से उसकी परछाई जाती ना गुम्बज की छाया, ने बोला यहाँ खोदो बेटा, वहां खोदा तो खजाना जो का तो पाया। तो ये सारे मंदिर का गुम्बज फुड़वानी टकरा गया हमने, अपने वास्तविक मूल शास्त्रों को नहीं समझ पाए। कहते गुरु बिन कहू न पाया ज्ञाना, जो तो तब चढ़े किसाना। पूर्ण संत के बिना कहते हैं ये वस्तु कभी नहीं हाथ लग सकती, शास्त्रों में छुपे अनमोल रतन, ये तो पूर्ण संत यानी उस कबीर परमात्मा की रजा का कृपा पात्र जो संत इस दास के ऊपर मेहर की, उस परमेश्वर ने महान कलयुग में आप जैसी पुण्यात्माओं के लिए अपना खजाना खोल दिया। आपको लूट सका तो लूट लो, या राम नाम की लूट, नहीं पीछे फिर पछताओगे, वे प्राण जाएंगे छूट। बोलो सतगुरुदेव की जय। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक अनंत कोट ब्रह्मांड के स्वामी वासुदेव अजरो अमर अमर पुरुष अकाल मूर्त सब स्वरूपी राम, वो कबीर परमेश्वर
अपने सचखंड अर्थात सतलोक से चलकर स्वयं आते हैं या अपने कोई दास को यहाँ भेजते हैं अपने सत्ज्ञान प्रचार के लिए। जिन पुण्यात्माओं को ये 4 दिन का सत्संग इस पवित्र नगरी नरेला के अंदर श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ, पुण्यकर्मी है वो प्राणी, धनभाग है उनके। तुलसीदास जी कहते हैं कि सकल पदार्थ है जगमाही और कर्महीन नर पावत नाही। यहाँ पर इस बात को हर इंसान मानता है कि संस्कार जो चीज है, कर्म बहुत प्रबल है और कर्म के आधार से प्राणी सुखी है, कर्म के आधार से दुखी है। अब ये कर्म हमने कब किए थे जिससे हमें आज सुख या दुख या ऐसे शुभ अवसर मिल रहे हैं? वो हमने कब किए थे जब हम कभी मानव शरीर में थे, और उन्हीं का प्रतिफल आज हमें प्राप्त है। कोई दुखी है तो अपने कर्म थे, सुखी है तो अपने भागते। तो ऐसे जो आज पुण्यात्मा इस सत्संग में आ रहे हैं, कितना बड़ा नगर है ये, और इसमें लाखों की संख्या में भक्तात्मा यानी मनुष्य शरीरधारी जीव रहते हैं, और उनको यहाँ आने का अवसर नहीं प्राप्त हो रहा तो उनके संस्कार कमजोर हैं। लेकिन ये रजा हुई है परमेश्वर की कि ये सत्संग जो हो रहा है और इसका माइक लगा है, जहां तक ये स्पीकर जा रहे हैं, इनकी आवाज इन प्राणियों पे, चाहे वो पशु हैं, चाहे पक्षी, चाहे कोई वन्य प्राणी है, चाहे कोई ये पेड़ पौधे वृक्ष हैं या मानव शरीरधारी हैं, जहां तक भी उस परम पिता की अमर कथा की छींट जहां भी लग रही है, उनके भी संस्कार वहां बैठे बन रहे हैं। और एक समय ऐसा आएगा वो पुण्यात्मा जो आज नहीं आ पा रही हैं और सत्संग वहां तक जा रहा है, क्योंकि ये शब्द जो है ये अखंड होता है और ये हर जगह घूमता है, पूरी नगरी में घूम रहा है। परमात्मा की वाणी हर गली गली में, हर घर घर में पहुंच रही है, वो गुप्त रूप में, और वहां जाकर के सबके अंदर इसकी राहत प्राप्त हो रही है, चाहे बेशक वो यहाँ नहीं आ पा रहे। जैसे लेकिन उनको विशेष लाभ नहीं होगा। जैसे हलवा बनाते हैं, हलवा, और हलवा जहां बनता है, अब विशेष लाभ तो वो लेते हैं हलवा जहां बन रहा है, जो उसमें उपस्थित हो गए भंडारे में, उनको खाना मिला, वो हलवा खाने को मिला, लेकिन उसकी महक, उसकी खुशबू आस पड़ोस तक भी लाभ दे रही है, आनंद आ रहा है। ऐसे ही ये परमात्मा की जो अमृत वाणी वर्षा हो रही है, विशेष लाभ तो इस अमर वाणी का, इस सत्संग का, अर्थात इस हलवे का लाभ वो प्राप्त करें जो यहाँ पर सत्संग रूपी ये हलवा खा रहे हैं। और लेकिन इसकी महक पूरे नगर में पहुंच रही है और इसका भी इनको बहुत लाभ मिलेगा। और कुछ आज तो कोई सोच रहा है ये संत निंदा करते हैं, दूसरों के संतों के बारे में ऊट-पटांग बोल रहे हैं, ऐसा नहीं समझना। ये तो माइक लगा के ऐसे बोलना तो सभ्य व्यक्ति का काम नहीं होता, और ऐसे कोई बोल के दिखाओ बिना किसी आधार के कोई प्राणी कोई बात करता है, वो इंसान ठीक नहीं। तो यहाँ जो भी प्रमाण आपके सामने आते हैं, उन्हीं महापुरुषों ने जो अपनी सोच बताई है वो पढ़कर सुनाई जाती है कि वो ये कह रहे हैं, और जिसके आधार पर पूरे समाज को आधारित कर दिया, भगत समाज को, और अपने वास्तविक शास्त्र इसके विपरीत बता रहे हैं, वो सही है। और कुछ दिनों के बाद फिर ये प्राणी आप आवेंगे और आंखों से इनके आंसू नहीं रुकेंगे और धिक्कारेंगे अपने आप को, जैसे बाबा नानक जी ने कबीर साहब से जो वार्ता की थी, कह दिया था तो कमीना है, ये क्या जाने भक्ति के बारे में। कह सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि जब तक हमें ज्ञान नहीं होगा तो हम कुछ भी बोल सकते हैं। जब जानकारी होगी फिर आंखों में आंसू आते हैं। फिर उन्होंने आंखों में पानी भर के अपने आप को क्या कहा था गुरु नानक देव जी ने कि नानक नीच कहे विचार ये धानक रूप रहा करतार, मुख निंदा आख्या दिन रात, पर घर जो ही नीच मनात। मैंने आपके बारे में ना जरा के निंदा भी करी, कईयों को उठपटांग भी कहा, वो क्या जानता है। लेकिन कहते हैं नानक नीच कहे विचार,
विचार के भयानक रूप रहा करता। और यहाँ तक कहा कि मैं दुष्ट पापी चोर जो अपने भगवान के बारे में गलत बोल गया। तो परमात्मा को तो मालूम है कि जब तक इनको नशा है, जैसे बाप अपने पुत्र को समझावा, बेटा तू ये शराब मत पीवे, तेरा ये रास्ता गलत है, इनके पास मत जा, जो तेरे साथी हैं ये अच्छे नहीं है। और वो शराब पी करके अपने बाप को ना जाने के कह दे, बुरा से बुरा शब्द बोल देता है। और जब नशा उतर जाता है फिर रोता है बैठ के अपने पिता के चरणों में बैठ के, पिताजी मेरे से गलती होगी, अगर मैंने कोई बात कही, अपशब्द कहा हो, तो आप मेरे भले में ही मेरे से बार बार मिल रहे थे, मुझे बुला रहे थे, कह रहे थे बेटा वहां मत जा। तो ऐसे जब भगत समाज का, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान, चाहे सिख या ईसाई, हमारा भगत समाज है, कोई विशेष समाज नहीं, कोई मजहब नहीं, धर्म नहीं, कोई जात नहीं, हमारी केवल जीव जाति है। और मानव हमारा धर्म है। जब मानव जैसे कर्म करेंगे तो मनुष्य है, और मानव से विपरीत कर्म करते हैं, शास्त्र विरुद्ध साधना या शास्त्र विरुद्ध कर्म जो हम करते हैं, तो मानव नहीं है। तो ऐसे ये सत्संग का जो अमृत बरस रहा है इस नगर में, नेक्स्ट बार, अगली बार जब रजा होगी प्रभु की, फिर देखना ये प्राणी कितने उमड़ का होंगे, क्योंकि इनके संस्कार ऐसे ही बनते हैं। कहते हैं जिस नगरी का वनोदय होता है उसमें सत्संग होते हैं। सत्संग किसे कहते हैं? अगर आप 4 दिन सत्संग सुन लिया होगा किसी भगवान आत्मा ने, तो आप फैसला कर लेगा सत्संग कहते किसे। पहले भी हम सत्संग कहा करते थे जहाँ ढोल पीटा करते, कदे हनुमान की कथा सुना दी, कदे किसी की सुना दी, या कोई बेसलस कथाएं जो अभी सुनाई जा रही थी कि ब्रह्मा विष्णु महेश अजरो अमर है, सर्वशक्तिमान सर्वेश्वर है, इन्हीं की पूजा करें। तो ये सत्संग नहीं थे, क्योंकि ये सत्य नहीं थी। इसमें सत्य का नाम सत्संग होता है, जिसमें केवल सत्य शब्द बोले जा, असत्य ना कहा जा, निराधार बातें ना कही जाए। और जो महापुरुष सतलोक की महिमा गावे, उन्हें ये नहीं मालूम सतनाम क्या है, सत शब्द क्या है, सतपुरुष क्या है, राधा स्वामी क्या है, और वो सतलोक की महिमा बता के और संत बन के दुनिया को अपने पीछे लगा दिया। वो भी सत्संग नहीं कहा जा सकता, जिसने आप ज्ञान नहीं, तुम कह क्या रहे हो। तो इस प्रकार इस दास की मजबूरी होगी सत्य आपके सामने पहुंचाने की, जिसके कारण दुख तो होगा 1000 व्यक्तियों को जो आज संत बनकर अपना जीवन बर्बाद स्वयं कर रहे हैं और भोली आत्माओं को गुमराह करने के दोषी हो रहे। दुख तो दर्द तो होगा हजारों को, और लाभ होगा अरबों और खरबों को। और उनको दुख होना नहीं चाहिए अगर वो थोड़ी सी विचार कर लेंगे, निष्पक्ष भाव होते हैं। इस दास का कोई उद्देश्य नहीं किसी को बड़ा और छोटा बताने का। मेरा उद्देश्य सिर्फ ये है कि एक बार जो मैं कह रहा हूं उस पर वो संत स्वयं विचार कर लें। और यदि मेरे से कोई गलत शब्द निकल भी गया हो, या मैंने कोई गलत व्याख्या किसी की पुस्तक पढ़कर अनजानपने में मैं ना समझा हूं वो क्या कहना चाहते हैं उस पुस्तक में, तो वो स्वयं बता दें और मुझे क्षमा कर दें कि इसका अर्थ ये नहीं, ऐसा बनता है। अब तो फैसला हो जाएगा, क्योंकि अभी हो सकता है कि मैं अपने बताए हुए मार्ग को बिल्कुल फाइनल समझकर समाज को और गुमराह कर जाऊं। तो इन संतों ने सद्भावना पूर्वक विचार करना चाहिए, मैं क्यों निंदा कर रहा हूं। अगर आप इस सत्य को निंदा कहते हैं तो उस निंदा को ही फिर दोबारा देख लीजिए कि किस कारण से निंदा की जा रही है। तो कहने का भाव दास का ये है कि जब हम सत्संग में आते हैं तो हमें अपने मूल काम का पता लगता है, मूल भगवान का, वास्तविकता का। वो परमात्मा कबीर साहब स्वयं आते हैं अपने सतलोक से, और हम प्राणियों को जो सत्संग में आते हैं उनको ये सत्ज्ञान, जब वो मालिक स्वयं आए थे तब सत्संग किया करते थे और फिर अपनी एक रचना रच के वाणी लिख कर चले गए। उसके आधार पर उनके दास उन्हीं का सत संदेश अपनी प्यारी आत्माओं के पास, उनकी प्यारी आत्माओं के पास पहुंचा रहे हैं। अब जो कर्म के आधार है कि जो सत्संग में आते हैं पुण्यकर्मी प्राणी हैं, उनको अपनी वास्तविकता का ज्ञान होगा कि हम कौन हैं, कहां से आए थे। अब जैसा कि आपने सत्संग सुनते सुनते आज 4था दिन आ गया, इसमें यही निर्णय देने की चेष्टा की गई है कि वो परमात्मा कौन है और ये सृष्टि का कैसे उत्थान हुआ, वास्तविकता क्या है कि यह सृष्टि कैसे रची गई। जैसे प्रथम दिन धर्मदास की कहानी सुनाई थी। धर्मदास नाम के, आदरणीय श्री धर्मदास नाम के कुलकर्मी प्राणी अपने पूर्व गुरु श्री रूपदास जी के आधारित, उसके द्वारा दिए गए उस ज्ञान के आधार पर, जो कि बेसलेस था, लोक वेद था, आधारित थे। उनके बताए अनुसार
तीर्थ भी करते थे, व्रत भी करते थे। श्री राम कृष्ण ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा भी करते थे और एकादशी का व्रत भी करते थे। तीर्थों का भ्रमण के लिए बाहर मथुरा में यानी 68 तीर्थ के भ्रमण के लिए गए हुए थे। तब कबीर साहब ने उनको समझाने की चेष्टा की कि जैसे तुम गीता जी को मानते हो, श्री कृष्ण ने बोला, भगवान श्री कृष्ण ने गीता नहीं बोला। उसके अंदर वो सदाशिव यानी वो काल ज्योत निरंजन प्रवेश कर गया, जिसको लोग अव्यक्त कहते हैं, लेकिन वो अव्यक्त नहीं है, उसको निराकार कहते हैं। निराकार नहीं है, उसका आकार है, लेकिन वो कहता है कि मैं गुप्त रहता हूँ, अपनी योग माया तो छुपा रहता हूँ किसी के सामने, एज इट इज, जो का तो नहीं आता और रूप बना लेता हूँ। या एक ऐसा शरीर होता है कि हम देख नहीं सकते, हमारे आसपास वो रह सकते हैं, वो भी शरीर ही होता है। और फिर धर्मदास जी कह रहे थे कि मैं भगवान विष्णु और श्री कृष्ण का जाप जपता हूँ, तो कबीर साहब ने कहा था कि तुम जिसको कहो तुम नंद का लाल और वो कहे मैं सबका काल, तुम भगवान पूज रहे हो और वो खुद कहता है जिसके तुम कृष्ण मान रहे हो। चलो आप थोड़ी देर के लिए सोच लिए कि श्री कृष्ण जी बोल रहे थे गीता जी को, और वो कहते मैं तो काल हूँ, अर्जुन सबको खाऊंगा। और अर्जुन देख रहा है, कह रहा भगवान आप तो इन ऋषियों को भी खा रहे हो, आप तो इन देवताओं को भी खा रहे हो, जो आप ही की पूजा करें, ये सब आपके मुंह में गए और कुछ तो दाढ़ा में लटके पड़े हैं, आपके खा रहे हो, आपके ये खाते नजर आ रहे हो। इस बात को और सुन के धर्मदास बड़ा नाराज हो गया, कहने लगे आप तो मेरे भगवान की तरफ ऐसे ना कहो जिंदा। दूसरी बार फिर ऐसे शब्द कह दिए, क्योंकि हमारा पुराना रंग वासकता बहुत देर से छूटती है, तो परमात्मा अंतर ध्यान हो गए, दिखाई ना दिए उनको। दूसरी बार अंतर ध्यान हो गए और धर्मदास जी को ये कहानी सारी समझ में आ गई कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये ज्योत निरंजन काल के पुत्र हैं और दुर्गा इनकी माता है। जैसा कल भी आपको दिखा था शिव महापुराण के अंदर, ये सदाशिव ये स्वयं काल है, ज्योत निरंजन ब्रह्म है, दुर्गा इनकी पत्नी महापार्वती रूप में इसके साथ उस ब्रह्मांड में एक ब्रह्मलोक के अंदर स्थान बनाया हुआ है। सतोगुण एक प्रधान, एक रजोगुण प्रधान, एक तमोगुण प्रधान, इन तीनों स्थानों पर ये स्वयं ही काल ज्योत निरंजन सतोगुण प्रधान क्षेत्र में ये महाविष्णु रूप में स्वयं रहता है, दुर्गा को महालक्ष्मी रूप में रखता है, और तमोगुण प्रधान में ये सदाशिव नाम से रहता है और दुर्गा को मां पार्वती रूप में रखता है, और रजोगुण प्रधान क्षेत्र में ये स्वयं मां ब्रह्मा रूप में रहता है, ये काल और मां सावित्री रूप में अपनी पत्नी को रखता है। अब देखिएगा एक ब्रह्मांड का लघु चित्र, ये एक अंड कहो चाहे पिंड कहो चाहे ब्रह्मांड कहो, इसे ये एक ब्रह्मांड है। इसमें इस काल भगवान ने ज्योत निरंजन ने इसके 21 ब्रह्मांड है, उनमें 21 ब्रह्मांडों में ऐसी स्थिति है, सब में 20 ब्रह्मांड ऐसे समझो और 21 में वो समृत। यहाँ देखो ये ब्रह्मलोक में ये काल स्वयं महाविष्णु और दुर्गा को मां पार्वती रूप में रखता है। यहाँ से तो इनसे जो पुत्र उत्पन्न होता है उसको ये सतोगुण बना देते हैं और उसका नाम विष्णु रख देते हैं, फिर बेहोश कर देते हैं। उसके बाद ये मतलब ये तीन ऐसे, ये तमोगुण प्रधान क्षेत्र है, इसमें ये स्वयं मां शिव रूप में रहता है और दुर्गा को अपनी पत्नी मां पार्वती रूप में रख करके वहां जो पुत्र उत्पन्न होता है उसको तमोगुण बनाकर उसका नाम शिव रख देते हैं, और जो सतोगुण प्रधान क्षेत्र में पुत्र उत्पन्न होता है इन दोनों के संयोग से उसको सतोगुण बना करके विष्णु नाम रख देते हैं, और फिर ब्रह्मा रूप में ये स्वयं काल रहता है और मां सावित्री रूप में दुर्गा को रखता है। इन दोनों के संयोग से जो यहाँ पुत्र उत्पन्न होता है उसका नाम ये ब्रह्मा रखते हैं और रजोगुण बना देते हैं, फिर इसको बेहोश कर देते हैं। तीनों को छोटे छोटे होते हैं तब ये, और जब ये जवान होते हैं फिर इनको होश में ला देते हैं। ब्रह्मा को कमल के फूल पे, विष्णु को शेषनाग की सैया पे, समुद्र में एक बहुत बड़ा समुद्र है ब्रह्मलोक के अंदर, और शिव को कैलाश पर्वत पे, उसी जहाँ पर ये कैलाश पर्वत है उस ब्रह्मलोक में भी एक कैलाश पर्वत है। जवान होने के बाद तीनों की शादी करके ये दुर्गा अलग से लोक बना रखे, तीनों भगवानों के अपने काल में अपने बेटों को अलग से राजधानी दे रखी, और ये यहाँ नहीं जा सकते उसकी रजा बिना, बिल्कुल नहीं जा सकते, इनकी समर्थता नहीं है। ब्रह्मा लोक, विष्णु का लोक, श्री शिव का लोक, तीन बनाते, तीनों को इन केवल तीन लोक के मुखिया बना रखे, स्वर्गलोक, पाताल लोक और पृथ्वी लोक के। अब इस प्रकार समझना। अब देखो ऐसे ऐसे 21 ब्रह्मांड है इस काल के ज्योत निरंजन के,
और धर्मदास इस बात से नाराज हो गया कि तुम हमारे भगवान श्री कृष्ण को काल क्यों कह रहे हो। ज्योत निरंजन काल ब्रह्म के लोक 21 ब्रह्मांड का लघु चित्र। इस काल में ये पूरी व्यवस्था बना रखी है। इसमें 20 ब्रह्मांडों को ऐसे रोका हुआ है और 21 में ये ऊपर रहता है। इसमें एक महाब्रह्मांड जितना स्थान इसने ये लिया हुआ है। और नीचे देखिएगा, ये जो आपने देखा स्थान अभी एक ब्रह्मांड, ये गेंद सी नजर आ रही है, ये एक ब्रह्मांड समझो जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश केवल एक विभाग के एक गुण युक्त है, गुण के मंत्री है, एक विभाग के मंत्री है, एक 3 लोक बस। और ऐसे ऐसे 5 ब्रह्मांडों का ग्रुप बनाकर एक महाब्रह्मांड, ये महाब्रह्मांड कहलाता सारा बना दिया। ऐसे ऐसे 4 महाब्रह्मांडों में 20 ब्रह्मांडों को रोक के इनके चारों तरफ फिर ये स्थान जो खाली, ये वैक्यूम प्लेस बोले इनको, सुन स्थान, ये बीच में खाली स्थान 2 लाइन के बीच में दिखा, ये सुन स्थान होता है। इनके सबको ऐसे बंद कर दिया, ये कहीं नहीं जा सकते इससे बाहर। और हर महाब्रह्मांड को भी ऐसे बंद कर दिया और प्रत्येक ब्रह्मांड को भी ऐसे देखो, ये ब्रह्मांड है, इसके चारों तरफ भी ये ऐसे कर दिया और इस ब्रह्म लोक के चारों तरफ भी ऐसा ही कर दिया इसने। हर के बाद शून्य है और ऐसे विष्णु लोक के चारों तरफ भी शून्य है और इनमें द्वार होते हैं निकलने के, और वहां से ये अपने लोकों से किधर से भी जा सकते हैं इनमें, लेकिन इसमें प्रवेश ये नहीं कर सकते। ऐसे ही कहते हैं संत ने ब्रह्मांड फोड़ दिया। एक शरीर की मान ली कपाली यहाँ से निकालकर शरीर से आत्मा बाहर निकाल दी तो वो कहाँ जाएगा, ये ब्रह्मांड समझो, और यही शरीर का नक्शा है। इससे निकलने के बाद वो आत्मा जिसने कहते हैं ना ब्रह्मांड फोड़ दिया और वही मुक्त हो गया। वो इस बीच में खाली स्थान है, सुन से बहुत लंबा चौड़ा, कई करोड़ों किलोमीटर यानी योजन का तो इसकी चौड़ाई है। इसकी थोड़ा सा दिखाई देता आपको, और ये तो बहुत लंबा चौड़ा। तो इसमें ये चक्कर काटता रहता है, यहाँ घूमता रहता है, मस्ती मारता रहता है। जब इसके पुण्य समाप्त हो जाते हैं और फिर ये यहाँ नरक में आ जाता है और फिर पशु बन जाता है। ये 21 ब्रह्मांड काल के इन 20 ब्रह्मांडों को ऐसे रोक के 21वां एक महाब्रह्मांड तुल, ये स्थान भाव से, क्योंकि सारी चीज दिखाने के लिए बहुत बड़ा दिखाना पड़ा, ये सारे, ये पूरा एक महाब्रह्मांड है इतना। इसमें इसने क्या किया है कि यहाँ एक लॉक लगा रखा है, यहाँ देखो, यहाँ से 3 दिशा हो जाती है, एक तो सीधी जाती है, एक इधर आ जाती है, एक ऐसे। इसने हर ब्रह्मांड में ऐसा ही बना रखा है, हर ब्रह्मांड में। लेकिन यहाँ पर फिर ये लॉक ऐसा लगा दिया कि इधर से कोई नहीं जा सकता जब तक कबीर परमेश्वर का वो सतनाम ना होगा। ये लॉक, ये बजर कपाट, कुल्फ यानी ताला, ये इधर जा सकते हैं, इधर जा सकते हैं। ये 21 ब्रह्मांड एक ब्रह्म यानी ज्योत निरंजन काल के समझो। और अब देखो ये ब्रह्मांड हो गया, ये 21 ब्रह्मांड ब्रह्म के, ज्योत निरंजन के, अपर ब्रह्म और पूर्ण ब्रह्म और ब्रह्म, इन तीनों की स्थिति समझिए। अब ये है कुल सारे लोग, असंख्य ब्रह्मांड। ये तो सतलोक है जो आपको नीला नजर आता है सारा, ये सब इसको छोड़। ये उठे अनामी लोक, ये केवल संकेत दिए हैं या अभाव है कागज का इसलिए नहीं बना पाई। और ये अगम लोक, ये अलग लोक, ये भी बहुत विस्तृत है। और अब हम सतलोक पर पहुंचना, हमने पहले यहाँ जाकर के फिर आगे अलग और अगम और अनामी की सोचेंगे कहाँ जा के। जो अभी आपने देखे थे, ये देखो, ये आपने 21 ब्रह्मांड देखे थे ज्योत निरंजन काल के 21 ब्रह्मांड। अब इनकी स्थिति अब समझो ये आ गई है इस पूरे ब्रह्मांडों की तुलना में। ये भी बहुत बड़े दिखा दिए क्योंकि ये दिखते रहने चाहिए ताकि आपको हमने ब्रह्मा विष्णु महेश की स्थिति समझाने के लिए। वैसे तो ये सारे इसके 21 ब्रह्मांड इस गेंद से भी छोटे आ जाएंगे पूरों की तुलना में। तो अब ये 21 ब्रह्मांड ज्योत निरंजन के और ये यानी ब्रह्म के, और ये 7 संख ब्रह्मांड, ये 7 संख ब्रह्मांड जो ब्राउन कलर के, ये पर ब्रह्म के, अक्षर पुरुष के, और ये बाकी जो सारे कुल ये सतलोक, असंख्य ब्रह्मांड इधर है, असंख्य इधर है, ये इन्फिनिटी, और ये ऊपर के लोग, ये सारे, इन पर भी प्रभु, इन पे भी प्रभु, इनका सबका प्रभु ये कबीर देव है। इसी को अकाल मूर्त, सर्वस्वरूपी राम, सतपुरुष, परम अक्षर पुरुष, पूर्ण ब्रह्म आदि आदि नामों से उपमात्मक नाम इस परमेश्वर के, और वास्तविक नाम इस परमेश्वर का कबीर देव है। अब जैसे गीता अध्याय नंबर 15 का आपने सुना था कि ऊपर को जड़ वाला, नीचे को शाखा वाला।
ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है अर्जुन, और जो संत इन सब ब्रह्मांडों को जानता है उसको समझो वो तत्वदर्शी संत है। अब देखो गीता अध्याय नंबर 15 लीजिए पहले, और श्लोक नंबर 1 को ही आपको दिखाएंगे। 1 2 3 4 जिससे आप स्वयं फैसला करने लग जाओगे कि ये संत अभी तक हमें क्या बता रहे थे, वास्तविकता क्या है, शास्त्र क्या बताती है, इनकी अपनी सोच हमें क्या शिक्षा दे रही है, जो सत्य है या असत्य है ये स्वयं फैसला कीजिए। श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, और इसमें देखिएगा 15 नंबर अथ पंचदशो अध्याय, अथ 15वां अध्याय पहला श्लोक देखिएगा। ऊर्ध्व मूलम, आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले कि संसार रूपी वृक्ष उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, और जड़ तो समझो पूर्ण परमात्मा है उसकी, पूर्ण ब्रह्म। ये देखिएगा आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, ये देखो आदि पुरुष परमेश्वर तो मूल है, और तीनों गुण रूपी शाखा है, नीचे को शाखा अधः शाखम, नीचे को शाखा वाले इस संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, जैसा इन्होंने टीका किया है। और जो संत इस पूरे संसार रूपी वृक्ष को मूल सहित जड़ भी बता दे कौन है, तना भी बता दे कौन है, और पुरुष ये दार बता दे कौन है, और टहनी बता दे कौन है, उसको तत्वदर्शी संत समझना। वह सह वेदवित, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, बाकी बनावटी बातें बना रहे हैं वो तत्वदर्शी नहीं है। अब देखो आपके सामने क्या है कि ये जो अभी आपने पूर्ण ब्रह्म असंग ब्रह्मांड का मालिक देखा था, वो तो समझो सारे ब्रह्मांडों का कुल मालिक जड़ रूप है। जड़ माने जिससे खुराक चलती है, जो सबका पालन करता, ये पूर्ण ब्रह्म परम अक्षर पुरुष पूर्ण ब्रह्म कबीर साहब जो है ये तो जड़ है। इन जड़ों से ही सभी को राहत मिलती है। अब ये क्या है तना। अब यहाँ देखो जब वृक्ष जड़ से ऊपर ऊपर नजर आता है, जमीन से बाहर दिखाई देता, उसको क्या कहते हैं? वृक्ष, पेड़। परमात्मा कबीर साहब अपनी रची हुई रचना को आप ही बता रहे हैं। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजनवा की डारे, तीनों देवा शाखा है, ये पाते रूप संसार। अक्षर पुरुष ये पेड़ जमीन से बाहर नजर आ रहा है, ये पेड़ समझो। तना तो उसका अक्षर पुरुष है, तना अक्षर पुरुष यानी ब्रह्म, पर ब्रह्म, जैसा कि जिसके साथ संग ब्रह्मांड आपने ये ब्रह्मांड देखे थे। ये देखो ये तो पारब्रह्म, तना तो समझो पारब्रह्म, और ये जड़ है, ये मूल, ये पूर्ण परमात्मा। इसका उदाहरण के लिए उल्टा लटका हुआ वृक्ष, एक सिंपल साधारण उदाहरण देने के लिए भगवान ब्रह्म काल बोल रहे हैं। ये तो समझो जड़ है, और ये इसका तना है, और ये एक डार निकली। 21 ब्रह्मांड का मालिक केवल एक डार है, और ये इसकी शाखा, तीनों गुण रूपी शाखा है। अब यहाँ देखो ये अक्षर पुरुष तो ज्योत, ये परब्रह्म है, ये तो तना, और ये ब्रह्म सरपुरुष, ये एक डार निकली वृक्ष है। और उस डार के फिर आगे 3 टहनियां, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी रूपी टहनियां हैं। अब ये देखना, अब क्या बताते हैं गीता जी का 15वां अध्याय। ये भगवान काल कहता है कि अर्जुन उस परम पिता के पूर्ण ज्ञान को मैं नहीं जानता, उसके लिए तू तत्वदर्शी संतों को ढूंढ ले और वो तुझे जैसे बताएं भी ऐसे करना। अब मैं नहीं जानता उस परम पिता के पूर्ण ज्ञान को, और जो इस तत्वदर्शी संत हो उनके पास जाइए, उनको दंडवत प्रणाम करने से। ये देखिए गीता जी का अध्याय नंबर 4 का श्लोक 34 देखो, जिसमें गीता बोलने वाला भगवान अपने हाथ खड़े कर देता है कि मैं उस परमात्मा के बारे में नहीं जानता, वो तो वो संत है। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रसन्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। मैं नहीं बता सकता उस परम पिता के बारे में,
वो तो कोई संत आएगा, वो बताएगा जो तत्वदर्शी संत होगा। और वो तत्वदर्शी होगा कौन? 15वें अध्याय के पहले श्लोक में स्पष्ट कर दिया। ये पंथ 10वां अध्याय प्रथम में कर दिया क्या कि आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, यानी उस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष की जड़ तो पूर्ण परमात्मा है। वो पूर्ण ब्रह्म आदि पुरुष सबसे पहले का भगवान सर्वशक्तिमान पूर्ण ब्रह्म मूल वाले अधः शाखम। अब संस्कृत देखना हमने साथ पड़ेगा क्योंकि इन महापुरुषों ने ये ठीक अनुवाद नहीं कर पाई है। अधः शाखम माने नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिवजी। इन ब्रह्मा मुख शाखा वाले नहीं, नीचे को शाखा, नीचे अधः माने नीचे को शाखा वाले है। ऊर्ध्व मूलम ये तो जड़, ऊपर को जड़, आदि पुरुष परमेश्वर पूर्ण परमात्मा रूपी तो जड़ वाले। और ये बीच के नहीं बताए काल ने, ये इसको इसने जानकारी नहीं पूरे ब्रह्मांडों की छोड़ दिया क्यों, तो कोई संत बताए। फिर नीचे को शाखा वाला, बस नीचे को तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिवजी रूपी शाखा वाले। इस संसार रूपी वृक्ष को शाखा वाले, संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, वेद जिसके पत्ते कहे गए। और उसी संसार रूप वृक्ष को जो साधु, जो संत, जो पुरुष, जो व्यक्ति मूल सहित जड़ से लेकर और टहनियों तक न्यारी न्यारी व्याख्या कर देगा भिन्न भिन्न, तो वो समझो जो तत्व से जानता है, मूल सहित तत्व से जानता है, वो तत्वदर्शी संत है। सह वेदविद वो तत्वदर्शी है, वो सही वेद के तात्पर्य को जानने वाला, जो वेद को सही समझ ले उसको तत्वदर्शी कहते हैं। यानी पूरे ज्ञान को, 5 वेद हैं, 4 वेद नहीं, 4 तो अभी तक हमें प्राप्त थे, लेकिन 5वां उस परमेश्वर ने स्वयं आकर बताया, जो ब्रह्म ने ज्योत निरंजन ने छुपा दिया था उसको। अब वह तत्व से जानता है, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला, वो तत्वदर्शी संत भी बता दिया कौन है कि वो समझना। और फिर देखो नीचे दूसरे में, उस संसार वर्ष की तीनों गुण रूप रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिवजी। रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु है, तमगुण शिवजी, तीनों गुण रूप ये शाखा वाले। तीनों गुण तो शाखा हैं, विषय पर वाला शाखा, संस्कृत साथ देख लेंगे। विषय पर वाला माने विषय विकारों की कोपलों की तरफ उल्टी हुई ये शाखा है, यानी तीनों शाखा है। और नीचे और ऊपर मनुष्य लोक में फैली हुई है। और मनुष्य लोक में ये कर्मों के बंधन में, कर्मों के अनुबंधन में बांधने वाली ये भी मुख्य कारण है, अर्थात ये जीव को फंसा रही है और तीनों लोकों में व्याप्त है। इन्होंने अपने हिसाब से ये उल्ट सुलट काफी इसकी सरलात कर दिया, फिर भी कहने का भाव इनका यही है। अब ये देखना कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिवजी, क्योंकि ये ऐसा निर्मल ज्ञान हो गया, 1-2 वर्ष तो दास ने हर पल उदाहरण देने पड़ेंगे आपको, ताकि आपका हृदय ये समझ सके। और 100 व्यक्ति समझ गए, हजारों को समझा देंगे। अभी हम अपना आंखें देखा है और जो का तुम शास्त्रों में लिखा है, तो फिर ये समाज विचलित नहीं रहेगा। ये देखिएगा, स्वयं भगवान शंकर कहते हैं कि मैं तो तमोगुण हूँ और ब्रह्मा रजोगुण है, विष्णु जी सतोगुण। तो तीनों गुण रूपी शाखा रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिवजी समझो। ये देवी भागवत सभास ये संस्कृत हिंदी सहित दोनों अनुवाद भी है और ये साथ में संस्कृत भी इसकी मूल भाषा भी है। अत देवी भागवतम सभाष्टिकम स मातम खेम राज श्री कृष्ण दास प्रकाशन बम्बई। इसके तीसरे सकंद में देखिएगा, ये ऊपर दूसरा सकंद अंत होता है, ये तीसरा प्रारंभ होता है। अत श्रीमद देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय सकंद प्रारंभते। और इसमें शंकर भगवान कहते हैं 7वें श्लोक समाप्त हुआ 8वें में। हिंदी देखिए 8वें की, हे माता, अपनी माता दुर्गा को, शेरा वाली को शिव शंकर भगवान कहते, हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा दया युक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया, मुझे तमोगुण क्यों बनाया, ब्रह्मा को रजोगुण और हरि यानी विष्णु को सतोगुण क्यों बना दिया। अब देखो संस्कृत देखिएगा, ये 7वां श्लोक अंत हुआ, 8वां मंत्र प्रारंभ हुआ। यदि दया धर्मना नष्टाम्बिक के कथम है विहित, मैं क्यों बना दिया, अहम माने मैं, विहित माने क्यों बना दिया, तमोगुण, मुझे तमोगुण क्यों बनाया आपने।
और कमल जय कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को रजोगुण संभव रजोगुण क्यों बना दिया? और सुविता किमु क्यों माने क्यों, सुविता माने बना दिया सतोगुण हरि विष्णु को आपने सतोगुण क्यों बना दिया? इति सिद्धम तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु है, तमगुण शिव जी है। आप इसको आगे देखिएगा, यही पवित्र गीता जी। आप तीसरा श्लोक पढ़िए, ये दूसरा हुआ कि रजगुण ब्रह्मा है, 15वें अध्याय का ये नीचे देखिएगा तीसरा श्लोक। ये दूसरा तो हो गया कि तीनों गुण रूपी, फिर देख ले ये दूसरा, फिर देख लीजिए इसका, ये अध्याय नंबर 15 और श्लोक नंबर 2 देखो नीचे। उस संसार वृक्ष की तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये जल से बड़ी हुई नहीं, ये तो इसकी अपनी सोच लेखक की। गुण विषय पर वाला विषय विकारों की, विषय विकारों रूपी ये शाखा है, शाखा नीचे और ऊपर, सर्वत्र नहीं, ऊर्ध्व माने ऊपर लिखा, बस ये सर्वत्र ही आप लिख दी। पृथ्वी लोक पर तो ज्ञान बोला जा रहा है, ऊपर और नीचे का संकेत यहाँ कौन सा है? देखिए ब्रह्मांड पूरा। अब यहाँ ज्ञान बोला जा रहा है, ऊपर कहते हैं स्वर्गलोक तक और नीचे इस पाताल लोक तक, इन तीनों भगवानों की रेंज है। इन तीन लोकों में ऊपर और नीचे फैली हुई है, यहीं तक अनुशासित है, यहीं तक व्यवस्थित, इनकी रेंज वहां तक है। इन्होंने सर्वत्र लिख देते हैं, क्योंकि जिसने ज्ञान नहीं शास्त्र का, जो तत्वदर्शी संत नहीं, तो वो अनर्थ कर सकते हैं, अर्थ नहीं कर सकते। और यही कारण है कि अभी तक अनर्थ हो गया सारे पवित्र शास्त्रों का, और अर्थ सही नहीं बना। नीचे अथ है माने नीचे। अब देखो यहाँ इन्होंने ब्रह्मारूप, अध के दो भी अर्थ होते हैं, वैसे तो अध माने खाना भी होता है, और लेकिन अध माने यहाँ देखो इन्होंने अध माने अध है शाखम, अध माने नीचे लिख देते अच्छा था, क्योंकि यहाँ इन्होंने अध माने नीचे जो का, तो नीचे और ऊपर सर्वत्र भूल जाओ, ऊपर फैली हुई, नीचे और ऊपर। और मनुष्य लोक में भी कर्मों के बंधन में, कर्मानुबंधनी कर्मों के बंधन में बांधने की मूलानी माने मुख्य कारण है। अहमता ममता इनकी अपनी सोच है। आप ये संस्कृत, मूल संस्कृत में ये शब्द नहीं है, इन्होंने उल्टा अर्थ करना शुरू किया, तो बीच में अपने ये संस्कृत के शब्द अनुवाद करते समय घुसेड़ दिए। बाकी मूल संस्कृत ठीक है, इसमें नहीं कोई फेरबदल हो रहा। या फिर अध्याय माने नीचे ठीक है, और ऊपर उर्धव भी नहीं है इसमें, मूल संस्कृत में 2 बार उर्धव नहीं है। अनुसंततानी सभी लोकों में नहीं, व्याप्त हो रही है, बस ये लिखना था। तीनों या लिखते तीनों लोकों में, मृतलोक, पृथ्वीलोक और पातालोक, तीनों लोकों में व्याप्त हो रही है, इतना ही लिखना था। आगे देखो अब तीसरे में क्या कहा, जो गीता बोलने वाले भगवान ने कि अर्जुन जो मैं तुझे ज्ञान सुना रहा हूं ना, इसमें इस अब अपने ज्ञान के दौरान अर्थात तेरे और मेरी चर्चा में मैं तुझे उस पूर्ण परमात्मा के पूर्ण ब्रह्मांडों का यानी संसार रूपी वृक्ष को अलग अलग नहीं समझा सकता, मेरे को इतना ज्ञान नहीं है, वो तो संत और है। क्या कहता है कि संसार रूपी वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है, जैसा थोड़ा बहुत बता देते हैं ना, कहते ऐसा हम नहीं बता पाएंगे, कहा है वैसा यहाँ विचार काल में, विचार काल माने तेरे और मेरे डिस्कशन में, यानी गीता की चर्चा में मैं नहीं बता पा रहा, तेरे और मेरे विचार काल में वैसा नहीं पाया जाता जैसा मैं बताऊंगा ना। इतना ही नहीं है यो कि ऊपर को जड़ पूर्ण परमात्मा, नीचे को तीनों शाखा ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तो और भी बीच में बहुत विवरण है, मैं नहीं बता पा रहा, ऐसा नहीं पाया जाता, क्योंकि न इसका आदि है न इसका अंत था, न इसकी अच्छी प्रकार तिथि ही है। इसलिए ये सुविरुद्ध मूलम, सुविरुद्ध माने अति दृढ़ मूल वाले, ये नहीं, ये भूल जाओ, अति दृढ़ मूल वाले संसार रूपी पीपल के वृक्ष को दृढ़ वैराग्य रूपी शस्त्र द्वारा काटकर, अब काटकर इन्होंने छोड़ दिया जो का तुम, इसका अर्थ ये बनता, भावार्थ लिखना कि उस सत्य ज्ञान रूपी तत्वदर्शी संत बताएगा, उस सत्य ज्ञान रूपी सच्चे हथियार हैं, सत्य ज्ञान रूपी हथियार हैं, शस्त्र हैं, इसको काटा जा सके, इस उलझी हुई गुत्थी को समझाया जा सकता। आगे देखो, और फिर चौथे में कमाल कर दिया कि जब तेरे भाग उदय हो जाए अर्जुन, अर्थात सभी प्राणियों को संकेत है इसमें कि किसी का भाग उदय हो जाए, वो संत मिल जाए, तत्वदर्शी संत सारे ब्रह्मांडों की न्यारी न्यारी व्याख्या करता हुआ, कहते उसके बाद उसके चरणों में गिरकर दंडवत प्रणाम करके विनम्र भाव से अपना कल्याण करवा लेना, और फिर जैसे वो संत का केवल उसी परमात्मा की भक्ति करना और मत करना। आप देखो
उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को बड़ी भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए साधक व्यक्ति फिर लौटकर संसार में नहीं आते, अर्थात उनका फिर जन्म मृत्यु नहीं होता। और जिस परमेश्वर से यानी पूर्ण परमात्मा से, जिस परमात्मा से पुरातन संसार वृष्टि प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, अर्थात जिसने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, और मैं भी उसी परमात्मा की शरण में हूँ, मैं भी उसी आदि पुरुष नारायण आदि पुरुष मूल वाले, मैं भी उसी की शरण में हूँ। और इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधिध्यासन करना चाहिए। जब तक वो ना मिले तो मेरी भक्ति करो, उससे अच्छी तो मेरी है ब्रह्मा विष्णु महेश की छोड़ के, ऐसे गीता बता रही है। और जब वो मिल जाए तो केवल उसी की करो और मत करना भाई। उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर का की भली भांति खोज करनी चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते, अर्थात फिर उनका जन्म और मृत्यु नहीं होता। और अपने बारे में भगवान कहते हैं, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म वाली है, तू नहीं जानता मैं जानता हूँ। देखिए हम तो अविनाशी है, नासवान है, अविनाशी नहीं है। अध्याय नंबर 4 का श्लोक नंबर ये 5 है। हे परंतम अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। इति सिद्धम, गीता बोलने वाला भगवान अजरो अमर नहीं है, ये नासवान है। आगे देखो 15वें अध्याय का 4था श्लोक है, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर नहीं आते, और जिस परमेश्वर से पुरातन संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति प्राप्त हुई है, उसी आदि पुरुष नारायण की मैं शरण हूँ। आदि पुरुष कौन है? और उसके बाद उसी का मनन ध्यान निधि, उसी की पूजा करनी चाहिए। ये देखो पहले में इसी 15वें अध्याय का पहला श्लोक है, आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, यानी जो मूल रूपी भगवान है ना, जो सबसे पहले का परमात्मा जिसने सारे ब्रह्मांड थे, जो जड़ रूपी परमात्मा पूर्ण ब्रह्म है। ये देखो कहते हैं मैं भी उसी की शरण में हूँ, मुझे भी उसी से टुकड़ा मिलता है, मैं उसी की शरण में हूँ। आदि पुरुष परमेश्वर मूल, इस आदि पुरुष परमेश्वर की मैं शरण हूँ, अर्थात यहीं से सब। ये कहाँ है? देखिए काल, ये काल तो यहाँ बैठा है डार, और यहाँ से खुराक आती है तना में, तना से डार में, डार से ब्रह्मा विष्णु में, इसमें, और फिर हमारे को आगे आगे हम तो इनसे पीछे बैठे हैं पत्तों में। पात रूप संसार, ये देखिए पात रूप संसार। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार। अक्षर पुरुष ये परब्रह्म एक पेड़ है, और निरंजन ये क्षर पुरुष ब्रह्म वाकी डार, और तीनों देवा शाखा है भाई, ये पाते रूप संसार। हम तो आगे टहनी और पाते हो गए, छोटी छोटी और छोटी टहनी होगी, ये शाखा है। तो हमें खुराक मिलना है इन्हीं से, ब्रह्मा विष्णु महेश से। लेकिन ये चलती कहाँ से है? ये चलेगी मूल जड़ से। ऐसा समझाने के लिए इसका बहुत ही निर्मल उदाहरण दिया है। अब देखना इसी अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 16 और 17 में ये पूरी स्थिति क्लियर होगी, स्पष्ट हो जाती है कि ऊपर को 3 भगवान बताए, 3। देखो अध्याय नंबर 15 का ये श्लोक नंबर मंत्र नंबर 16, संस्कृत देखो इधर नीचे को 16 में, ये 16 नंबर श्लोक है। दुवौ इमौ पुरुषौ लोके, दुवौ इमौ पुरुषौ लोके छर्च अक्षर। अब क्या बताया है कि इस काल वाले ब्रह्मांडों में 2 भगवान हैं, इस पृथ्वी वाले लोग। ये जो लोग है ना, 7 संख परब्रह्म के और 21 ब्रह्मांड इस ज्योति निरंजन के, ये पृथ्वी वाले लोग कहलाते हैं। ये तो पृथ्वी वाले लोग हैं, जैसे एक तो इनकी कंस्ट्रक्शन ऐसे समझो जैसे मिट्टी की पहले दीवार बनती थी मिट्टी की, और ये पक्की ईंट हो जाए समझो, परब्रह्म का इतना सफाई है ये भी मिट्टी से है, ये भी मिट्टी से, या ये समझो कि ये कंक्रीट समझो और ये आम छोटे मोटे जैसे ईंट समझो। इनमें और इनमें इतना अंतर है। ये पृथ्वी वाले लोग कहलाते हैं। इन पृथ्वी वाले लोकों में 2 भगवान हैं, एक क्षर पुरुष और एक अक्षर पुरुष। क्षर पुरुष तो ये ब्रह्म है जिसके 21 ब्रह्मांड है, अक्षर पुरुष ये परब्रह्म है जिसके 7 संग ब्रह्मांड है। इसमें क्या बताया कि ये तो सीधा नासवान है, क्षर पुरुष ब्रह्म तो,
और परब्रह्म जो है ये अविनाशी कहा है अक्षर पुरुष, अक्षर माने जिसका विनाश ना हो, अक्षर का अर्थ ये होता है, क्षर माने नाशवान, अक्षर माने जो विनाश नाशवान ना हो, इसलिए इसको भी नाशवान कहा है। क्यों कहा है कि जैसे एक तो चीनी का एक मिट्टी चीनी का कप हो सफेद चाय पीने वाला, वो तो स्वाभाविक ज्ञान है सभी को कि गिरते टूटे, ये तो नाशवान है, अस्थायी। और दूसरा जो स्टील का कप हो, स्टील का उसकी तुलना में नाशवान नहीं, अविनाशी दिखे, बहुत स्थायी है, लेकिन समय आने पर उसमें भी जंग लगेगा, स्टील का विनाश होगा, मिट्टी होगी, लेकिन होगी बहुत लंबा समय लगने से। और चौथा भगवान अविनाशी बताया, तीसरा भगवान अविनाशी बताया पूर्ण ब्रह्म, इसका कभी विनाश नहीं होता। समझो सोना है ये धातु जिसका कभी अस्तित्व समाप्त नहीं होता, ये वो सोना समझो। तो ऐसे इस 15वें अध्याय के 16 और 17 श्लोक को इस समझने से पहले इस नक्शे को अपने हृदय में रखना है। अब क्या बताया कि जैसे इसके ब्रह्म और इसके अंदर जितने भी देव हैं, चाहे जीव हैं, राजा है चाहे महाराजा, इनके शरीर तो स्थूल शरीर नाशवान है, शीघ्र नाश होने वाले, और ये काल भी स्वयं क्षर पुरुष है। स्थूल शरीर तो नाशवान है और जीवात्मा अविनाशी है, इसका जीवात्मा का विनाश नहीं होता। और ये परब्रह्म इसमें क्या बताया कि ये खुद भी नाशवान है, और इसी प्रकार इसके भी जो यहाँ पहुंच गए जो संत साधक हैं, इस रहते हैं जीव, वो भी उनका स्थूल शरीर तो नाशवान है और जीवात्मा अविनाशी। इन दोनों के अंदर स्थूल शरीर हर प्राणी का, चाहे ब्रह्मा है चाहे विष्णु चाहे शिव, ये स्वयं काल है, इनका स्थूल शरीर तो नाशवान है और जीव रूप में ये अविनाशी है, ये मरते नहीं। और इसी प्रकार परब्रह्म भी यानी इसके दोनों के शरीर में जीवात्मा का स्थूल शरीर तो नाशवान है और जीवात्मा तो अविनाशी है, स्थूल शरीर इसमें भी नाशवान है, पर इसमें और इसके नाश होने में थोड़ा समय गना लगे, इसमें ज्यादा स्थायी है इससे, और लेकिन ये वो स्थान है, इस परब्रह्म का भी विनाश होगा बहुत समय में, लेकिन ये पूर्ण परमात्मा का कभी विनाश नहीं होता, इसलिए इसको अविनाशी कहा है, बाकी सब नाशवान फिर भी सिद्ध करते हैं। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।